विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में एसआईआर पर संग्राम जारी है। नई वोटर लिस्ट आ गई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं वोटर लिस्ट में खुद मेरा ही नाम नहीं है, मेरी पत्नी का नाम नहीं है, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। लेकिन चुनाव आयोग ने भी बिना देरी के तेजस्वी यादव का फैक्ट चेक कर दिया और दिखा दिया वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम। तेजस्वी यादव लेकिन एक उदाहरण के तौर पर अपना नाम ले रहे थे। उनके आरोप क्या हैं, पहले जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इधर से राहुल गांधी भी, कांग्रेस का एक कॉन्क्लेव चल रहा है, वहां से इलेक्शन कमीशन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव के आपको आरोप बताता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया। तेजस्वी कहते हैं मेरा नाम नई वोटर लिस्ट से गायब है। वो कहते हैं मैंने अपना एपिक नंबर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाला, अपना नाम सर्च करने की कोशिश की, नॉट फाउंड आया। तेजस्वी यादव आगे बोले मुझे और मेरी पत्नी को ही ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया। मैंने अपने एपिक नंबर से सर्च किया, नाम नहीं आया। ऊपर तेजस्वी का बयान दिखाइए। तकरीबन हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए। कुल 65 लाख, तेजस्वी कह रहे हैं करीब 8.5% मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए। नई लिस्ट में यह नहीं बताया जिनका नाम कटा है उनका नाम क्या है, किस कारण से उनका नाम हटा है, उनके एपिक नंबर क्या है, उनका पता क्या है। तेजस्वी कह रहे हैं जिन लोगों के नाम आपने हटाए उनके बारे में जब उनकी जानकारी ही आप हमें नहीं देंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? कैसे हम आप तक अपने दावे और आपत्तियां देंगे कि इन लोगों के नाम गलत हटाए गए हैं? तेजस्वी यादव आगे कहते हैं ईसी ने न तो बूथ न वोटर का नाम दिया है, ना एपिक नंबर दिया है जिनके नाम काटे हैं, और यह इसलिए किया है ताकि हमें पता ही ना लग सके कि किन लोगों के नाम हटाए गए हैं। तेजस्वी यादव आगे आरोप लगाते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको छुपाया जा रहा है। चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस व्यवस्था में ये कैसे चुनाव कराएंगे? तेजस्वी यादव कहते हैं आपने पहले से तय कर लिया है कि सत्ता में किसको लाना है। गरीबों के नाम बड़ी संख्या में काट दिए गए हैं। दो लोग जो गुजराती हैं वो जो कहेंगे उसी का नाम वोटर लिस्ट में आएगा। चालाकी दिखाते हुए किसी मतदाता का पता नहीं दिया। और तेजस्वी यादव बाकायदा अपना एपिक वोटर कार्ड वो भी मीडिया को दिखा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, चुनाव आयोग ने फौरन फैक्ट चेक कर दिया। पहले तेजस्वी क्या बोले जरा वो सुनिए। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। अब आप वो दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, जिसमें पहले तेजस्वी यादव अपना एपिक नंबर, अपना वोटर कार्ड दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपना नाम सर्च किया, आया ही नहीं मेरा नाम। फिर फौरन चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में दिखा दिया। बोले ये देखिए 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है और वहां एपिक नंबर भी लिखा हुआ है। अभी एपिक नंबर इसमें अलग अलग है। शायद तेजस्वी यादव को के पास जो ये वोटर कार्ड है ये शायद पुराना होगा, पर हां तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में पाया गया है। इधर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आज भी निशाना साधे रखा। चुनाव आयोग पर निशाना लगाते हुए राहुल गांधी, आज कांग्रेस का एक कॉन्क्लेव चल रहा है, लीगल कॉन्क्लेव, उसमें कहते हैं प्रियंका ने मुझसे कहा तुम आग से खेल रहे हो। मैंने कहा हां प्रियंका, मैं आग से खेल रहा हूं, खेलता रहूंगा, मुझे आग से कोई डर नहीं है। आने वाले दिनों में हम साबित करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली की गई है। जो संस्था इसकी रक्षा करती है उसे मिटा दिया गया, यानी चुनाव आयोग, उस संस्था पर कब्जा कर लिया गया है। राहुल बोले पहले मेरे पास सबूत नहीं थे, अब मेरे पास सबूत हैं। अब मैं 100% साबित करूंगा कि वोटों की चोरी हो रही है। जरा सुनिए राहुल गांधी को। Prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this,
has been obliterated and taken over. अब राहुल गांधी के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए। राजनाथ सिंह ने कहा राहुल गांधी के पास ना कोई तथ्य है ना कोई सबूत, उल जलूल आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं एटम बम है, अगर एटम बम है तो फोड़ते क्यों नहीं? झूठे आरोप उनको शोभा नहीं देते। संवैधानिक संस्था को काम करने दीजिए, संसद का सत्र चलने दीजिए। क्या बोले राजनाथ सिंह, जरा उन्हें भी सुनिए। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। इस बीच बिहार में अब जब नई वोटर लिस्ट आ गई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है, उसमें से 65 लाख नाम हट गए हैं। नई वोटर लिस्ट कैसी दिखती है, जरा उसके कुछ अंश आपको दिखा देता हूं। पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, 65 लाख नाम कट गए। अब बिहार में वोटर लिस्ट में नाम है 7 करोड़ 24 लाख। हालांकि अभी भी नाम जोड़े जा सकते हैं और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का 1 महीने का पीरियड है, दावे और आपत्ति का 1 महीने का समय है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। और हालांकि कुछ जो फॉर्म्स आए हैं उनमें से भी बहुत से लोगों को दस्तावेज अभी जमा करने हैं। हो सकता है तो इसलिए हो सकता है कि 7 करोड़ 24 लाख में से कुछ नाम कट भी जाएं। यह जानने का हमें इंतजार रहेगा कि आखिरकार कितना नंबर, कितने वोटर फाइनल वोटर लिस्ट में आते हैं। यह जो 65 लाख का आंकड़ा है, इलेक्शन कमीशन इसका ब्रेकअप दे चुका है। जरा फिर से आपको दिखा देता हूं जिनके नाम काटे गए हैं। 22 लाख लोग ऐसे हैं जो डिसीज्ड या मृत पाए गए हैं, इसीलिए उनका नाम हटाया गया है। 35 लाख लोग ऐसे हैं जो तो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं या फिर जो मिले नहीं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 2 जगह नाम है। फिर 1,20,000 के करीब ऐसे हैं जो गायब हैं, अनट्रेसेबल हैं। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा हो जाता है 65 लाख के पार जो हटाए गए हैं। अब कल जब इलेक्शन कमीशन ने नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, उसमें एक ब्रेकअप भी दिया कि कहां कहां किस किस जिले में कितने वोटर कम हुए हैं। यह आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, जरा यह भी देखिए। सबसे ज्यादा वोटर जहां कम हुए हैं वो ये है, पटना में देखिए कुल 3,95,500 वोटर कम हुए। मधुबनी में 3,52,000 से ज्यादा वोटर कम हुए। फिर पूर्वी चंपारण में 3,16,000 से ज्यादा वोटर कम हुए। गोपालगंज में 3,10,000 से ज्यादा कम हुए। समस्तीपुर 2,83,000 और इसी तरह मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण, गया, भागलपुर, वैशाली और सीवान। मैं आपको वो जिले बता रहा हूं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। इनसे क्या चुनाव बदलेगा क्या? क्योंकि इनमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां ज्यादा वोट कटे हैं, जो सीमांचल का इलाका है, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। और इसी इलाके पर ज्यादा आरोप लगता है कि यहां से घुसपैठ करके बांग्लादेशी आए हैं बहुत सारे, और जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए और वो वोट डालते हैं। अब AIMIM ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, इसी इलाके में पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी। इनमें से 4 RJD में चले गए थे। इसीलिए ओवैसी और RJD, कांग्रेस भी, महागठबंधन ज्यादा हमलावर हैं इस इलाके में जो वोट कटे हैं उसको लेकर भी और पूरे SIR को लेकर भी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। नई वोटर लिस्ट ने क्या पलट दिया बिहार का चुनाव? और दूसरा, राहुल तेजस्वी के डबल अटैक से कैसे निपटेगा EC और सरकार?